नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो तो सिमिलर है, लेकिन इसमें अपन कुछ थोड़ा नया मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो मेथड क्या करेगा, थोड़ा सा अपने को इस सिचुएशन को आसान बना देगा, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, तो अपने को क्वेश्चन पहले आ गया कि भाई M1 M2 M3 तीन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं और इन तीनों ब्लॉक्स के बीच में यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट है ज़मीन के साथ, और बाकी इनका आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। द क्वेश्चन इज की फाइंड द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन M2 एंड M3। दैट मीन्स M2 और M3 जहाँ एक दूसरे को टच कर रहे थे यहाँ पर, वहाँ नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, और M3 एंड ग्राउंड जहाँ पे टच कर रहे हैं, तो M3 एंड ग्राउंड यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या है। तो एक तरीका तो अपने पास क्या रहता है, जो अपन प्रीवियस एग्जांपल में करके आए हैं, वो ये होता है कि भाई पहले इसको सॉल्व करो, ये नॉर्मल ढूंढो, फिर आगे सॉल्व करो इसको ढूंढो, फिर आगे सॉल्व करो इसको ढूंढो, तो सारे नॉर्मल ढूंढने पड़ते हैं। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन डायरेक्टली उसी पे टारगेट करेंगे जो अपने को सॉल्व करना है। और वो कैसे पॉसिबल होता है, सिस्टम को चूज करके। किसको चूज करके, सिस्टम। अपन एक परिवार बना लेंगे, ठीक है जी, एक फैमिली बना लेंगे। उस फैमिली के जो अंदर बंदे होंगे वो एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स हो जाएगी इंटरनल। इंटरनल का मतलब वो फोर्स एक बंदा दूसरे पे लगाएगा, दूसरा बंदा वापस पहले पे लगा देगा, ठीक है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो मान लो अपने को सॉल्व करना था M2 और M3 के बीच में क्या नॉर्मल डायरेक्शन है। तो पहले फिगर आउट करते हैं कि भाई वो चीज़ कहाँ मिलती है मेरे को। तो M2 और M3 का कॉन्टैक्ट जो होता वो यहाँ पे होता। दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे ये बाउंड्री सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस चीज को एक सिस्टम मान लेता हूं। इसको मैंने क्या लिखा, एक सिस्टम। सिस्टम मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो ये अपन एक परिवार चूज कर लिया, एक फैमिली चूज कर ली। अब हमारा फोकस सिर्फ उस फोर्स पे रहेगा जो बाहर से इस सिस्टम पर, इस फैमिली पर लगेगी। जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस कहने का मतलब है, अगर मान लो ओवरऑल मैं इस पर फोर्सेस देखूं तो पहले क्या है फोर्सेस, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे फॉर सिस्टम जो अपन ने चूज करा। उस सिस्टम में क्या है, M1 है, M2 है, ये दोनों उस सिस्टम का पार्ट है। तो हुआ क्या होगा, इस M1 पर भी नीचे को वेट लगा होगा M1G, और दूसरे वाले ब्लॉक पर भी वेट लगा होगा M2G। तो ये दोनों मैंने क्यों इंक्लूड करे, क्योंकि अब मैं डायग्राम सिर्फ M1 या M2 का नहीं बना रहा, कंबाइंड बना रहा हूं सारे सिस्टम का। तो दोनों का वेट मैंने इंक्लूड कर दिया। और क्या क्या फोर्सेस वहां मेरे को दिखी। अब सिस्टम के अंदर यहां पे कॉन्टैक्ट है, बट पॉइंट ये है कि M2 ने M1 को पुश करा, तो M1 ने M2 को पुश करा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो उसका मतलब क्या कि एक नॉर्मल अगर मुझे ऊपर मिला होता तो एक नॉर्मल मेरे को नीचे मिला होता। और ये नॉर्मल कौन से हैं, ये नॉर्मल है M1 ने जो M2 पे लगाया और M2 ने जो M1 पर लगाया। बाय एक्शन रिएक्शन दे आर बोथ इक्वल एंड ऑपोजिट। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा यहां कॉन्टैक्ट है सिस्टम का। तो ये तो इंटरनल कॉन्टैक्ट था, वो भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अब ये एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो नीचे M3 ब्लॉक है, उस M3 ब्लॉक के ऊपर हमारा सिस्टम पड़ा है। तो ब्लॉक ने उस सिस्टम को पुश करा, तो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा जिसको मैं लिखता हूं N डैश। अब बात यह है कि क्या मैं इस N डैश का भी नीचे को रिएक्शन लिखूं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो इसका रिएक्शन होगा वो किस पर लगा होगा, M3 पर लगा होगा, क्योंकि ये N डैश किसने लगाया, M3 ने लगाया। तो ये लगाया M3 ने सिस्टम पर, तो सिस्टम ने लगाया M3 पर, बट वो फोर्स तो लगी M3 पे। तो M3 का तो मैं डायग्राम बना ही नहीं रहा। भाई मैं तो फोर्स उसकी बनाऊंगा ना जो मेरे सिस्टम पर लगी। तो वो N डैश तो मेरे सिस्टम ने लगाया है M3 पर, तो वो तो 3 के डायग्राम में आएगा, मेरे डायग्राम में नहीं आएगा। तो फायदा क्या हुआ, में फायदा ये हुआ, ये दोनों फोर्सेस तो आपस में हो गई कैंसल आउट। तो इफेक्टिवली मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला ये कि एक नीचे को M1G लगा, एक नीचे को M2G लगा, और एक ऊपर को N डैश लगा। इन दोनों को आपस में बराबर होना था, तो N डैश की वैल्यू कितनी आ गई, M1G प्लस M2G। मैंने N डैश ढूंढ दिया, मैंने कॉन्टैक्ट पता कर लिया M2 और M3 के बीच में कितना है विदाउट सॉल्विंग N। तो आगे के लिए जब अपन सॉल्व करें तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी फोर्स जो सिस्टम के अंदर थी, अंदर मतलब अंदर जो उसके एलिमेंट हैं, ये दोनों बंदे सिस्टम का पार्ट हैं। ये एक दूसरे पर अगर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं उसको शो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो परिवार का इंटरनल मसला हो गया यार ना। तूने मेरे पे लगा दिया, मैंने तेरे पे लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तो परिवार के बीच की बात है तो अंदर ही रहेगी। नोट डाउन किसको करना होता है, जो बाहर से कोई फोर्स लगती है। अब M1G और M2G ये तो कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, ये तो अर्थ ने हमें पुल करा है। तेरे को भी पुल करा, मेरे को भी पुल करा, तो वो तो दोनों पे लगा, वो तो काउंट होगा।
अब जो M3 था, M3 तो अपने परिवार का पार्ट नहीं था, हमारा सिस्टम तो सिर्फ इन 2 बंदों का है। तो अगर M3 हमें पुश करता है तो वो तो अंदर का मसला नहीं है, वो तो कोई पड़ोसी बंदा बाहर से फोर्स लगा रहा है तो भाई वो तो काउंट होगी। ठीक, तो अंदर वाली फोर्सेस, यहां वाली फोर्सेस शो करने की जरूरत नहीं थी, वो हमने शो करके एक बार कट भी कर दिया है, आगे के लिए अपन उसको शो ही नहीं करेंगे। तो नाउ लेट्स सॉल्व व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M3 एंड ग्राउंड। अब M3 और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट कहाँ है? M3 और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। मेरे को ये बाउंड्री सॉल्व करनी है। मेरे को अगर ये वाली फोर्स सॉल्व करनी है तो मैं यहां का और यहां का नॉर्मल ढूंढे बिना ही उसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? सिस्टम को चूज करके। सिस्टम थोड़ा स्मार्टली चूज होना चाहिए। तो सिस्टम की बाउंड्री पास होगी, यहां से ऊपर तक जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब ये तीनों ब्लॉक्स का एक परिवार हो गया। उस परिवार में जो इसने इस पर लगाया वही इसने उस पर लगाया, अंदर की बात है। जो इसने इस पे लगाया वही इसने उस पे लगाया, अंदर की बात है। लेकिन जो ग्राउंड ने इस पर लगाया वो तो अंदर की बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड कौन सा हमारे सिस्टम का पार्ट है, वो तो भाई बाहर से आया बंदा। तो अब कैसे इसको सॉल्व करा जाता है? तो इसको देखा जाता है कि भाई ठीक है, ये रहा सिस्टम, 3 बंदे हैं, इनको फोर्सेस पूछो क्या क्या लग रही हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। तो वो लगेगा M1G प्लस M2G प्लस M3G। ये बोलेगा मेरे पे भी वेट लगा, वो बोलेगा मेरे पे भी लगा, वो बोलेगा मेरे पे भी लगा। तीनों बंदे चलाएंगे, भाई हम तीनों पर नीचे को अर्थ ने वेट लगा दिया, वो हमारे ऊपर फोर्स लग रही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं लग रही है, तो उसको अपन शो कर देते हैं। तो एक डाउनवर्ड फोर्स इस सारे सिस्टम पर लगी, विच इज द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम। अब और क्या लगा? तो इस सिस्टम ने नजर मारी, इधर उधर देखा, तो भी उसको नजर आया कि यार ये देखो, ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड हमारे M3 वाले बंदे को पुश कर रहा है। M3 हमारे परिवार का बंदा है, बाहर से कोई पुश कर रहा है, तो ये तो अपन इग्नोर नहीं करेंगे, वो तो अपने को काउंट करना पड़ेगा। तो जब काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ठीक है, ये रहा सिस्टम, ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड ने सिस्टम को पुश करा, तो ये था एक नॉर्मल रिएक्शन विच वाज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन M3। ठीक है, तो अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, अंदर वाली फोर्स मैंने शो नहीं करी, सिर्फ बाहर वाली फोर्स दिखाई, तो ये दोनों आपस में इकट्ठ होंगे। तो इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। और ये नॉर्मल कौन सा है? M3 और ग्राउंड के बीच का। तो बात को अपन यहां खत्म करते हैं, इसको एक बार दोबारा अपन देखते हैं कि भी क्या है। हालांकि और एग्जांपल्स अपन करेंगे जिसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, बट अभी के लिए फिर से एक बार मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं। जहां जिस लोकेशन की फोर्स सॉल्व करनी है, जिस लोकेशन की फोर्स सॉल्व करनी है, उसको सिस्टम की बाउंड्री पे रखा जाता है। क्यों बाउंड्री पे रखा जाता है? अब कहने का मतलब है, अगर मान लो मेरे को ये फोर्स सॉल्व करनी थी और मैं गलती से सिस्टम चूज कर लेता ये वाला, उसमें ट्रबल क्या थी कि भाई जो तुम्हें सॉल्व करना है वो तो परिवार के अंदर रह गया, उसका तो एक्शन रिएक्शन दोनों वहां ऐड हो गए, तो दोनों कट जाएंगे। तो जिस बाउंड्री की मेरे को फोर्स सॉल्व करनी होती है वो सिस्टम के अंदर नहीं रखना होता, किनारे पे रखना होता है कि हाँ भाई हम पता करना चाहते हैं कि यहां पर क्या फोर्स लगाया दूसरे बंदे ने, तो उसको नहीं मैं सिस्टम के अंदर लेके चलता। जो मुझे सॉल्व नहीं करना, जिसका क्वेश्चन नहीं है, वो तो अंदर रख सकता हूं। अब ये तो मेरे से पूछा ही नहीं गया था कि M1 M2 के बीच में कितना रिएक्शन है, तो मैं उसको क्यों सॉल्व करूं? जो पूछा नहीं जाता वो सिस्टम के अंदर, जो पूछा जाता है वो सिस्टम के किनारे पे, बाउंड्री पे, ताकि अपन उसको महसूस कर सके कि वहां पे क्या फोर्स लग रही थी हमारे सिस्टम के किसी भी एक कंपोनेंट पर। और जो किसी कंपोनेंट पर फोर्स लगा, यहाँ पे M2 पे लगा, तो भाई जो M2 पे लगा वो सिस्टम पे लगा। क्यों? M2 तो सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ जो M3 पे लगा वो सिस्टम पे लगा। क्यों? M3 तो सिस्टम का बंदा है, तो जो परिवार के बंदे को किसी कोई दिक्कत आएगी तो वो तो सारे परिवार की दिक्कत है। हाँ, बट जो अंदरूनी मसले हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अपने को शो नहीं करने होते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि भाई एक सिस्टम है जिसमें एक मास M1 है और M2 है, 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो गिवन डायग्राम में आप देख सकते हो कि भाई सीलिंग है, छत के साथ एक स्ट्रिंग, उसके साथ ब्लॉक, उसके नीचे एक और स्ट्रिंग, उसके नीचे एक और ब्लॉक। पता क्या करना है कि भाई स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी है। तो सबसे पहले जो मुझे पता करना है कि मान लो मैं ऐसे कहता हूँ कि दिस इज स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग 2। अब जब मुझे स्ट्रिंग नंबर 2 की टेंशन पता करनी है तो मेरे पास क्या तरीका है उसे सॉल्व करने का, कि कोई भी ऐसा सिस्टम चूज कर लूं मैं जो स्ट्रिंग 2 से पास करता हो। ठीक है, तो अपन अलग से इसको बना लेते हैं ना, विदाउट, बल्कि इसको अपन खराब नहीं करते। तो अगर मैं M2 के लिए
बनाना चाहता हूँ फॉर M2, नॉट M2, बेसिकली फॉर T2, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग 2, उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ तो मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा कि ठीक है भाई, इसके नीचे ब्लॉक है और इसके नीचे एक और ब्लॉक है, ये M1 है और ये M2 है। और जब मुझे टेंशन स्ट्रिंग 2 में निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टम चूज करता हूँ जो ऐसे 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 इसको पास करता है। तो जो डॉटेड लाइन के अंदर आ गया वो मेरा सारा सिस्टम है। अब इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्सेस लगी, अब इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्सेस लगी? तो इस सिस्टम के अंदर कौन है? एक तो स्ट्रिंग है, कुछ पोर्शन है स्ट्रिंग का, बट ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि भाई तुम स्ट्रिंग को हाफ इंक्लूड करते हो या नहीं करते हो या पूरा इंक्लूड करते हो, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग का कौन सा उसमें मास ऐड होना है। और फिर से दूसरी बात कि जो मासलेस स्ट्रिंग होती है उसके सब जगह टेंशन सेम होती है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये सिस्टम को बीच में से कट करूं या इस पॉइंट से कट करूं या थोड़ा ऊपर से कट करूं। मासलेस स्ट्रिंग के लिए तुम कहीं से भी कट कर सकते हो, बस वो पॉइंट स्ट्रिंग के बीच में से पास करना चाहिए, बाउंड्री का जो सिस्टम की जो बाउंड्री है। अब जो इस पर फोर्सेस लगेंगी वो क्या हो जाएंगी कि भाई एक तो नीचे को इस सिस्टम पर लगा M2G, और क्या लगा, अब ये सिस्टम की बाउंड्री, तो इस पॉइंट तक ये सारा तो हो गया मेरा सिस्टम, जो नीचे नीचे आ रहा है ब्लॉक और ये वाली स्ट्रिंग। अब यहां मेरे सिस्टम की बाउंड्री खत्म हो गई, तो मेरे सिस्टम ने ऊपर देखा तो मेरे सिस्टम को क्या नजर आया कि यार मैं एक सिस्टम हूं और मेरे साथ ये स्ट्रिंग लगी हुई है, जो रिमेनिंग पोर्शन है स्ट्रिंग का। अब वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मुझे क्या करेगा, पुल करेगा। क्यों पुल करेगा भाई? जो रिमेनिंग सिस्टम मेरे साथ ऊपर रह गया वो एक रस्सी है जो रिमेनिंग बची बाकी, अब वो जो बाकी बची रस्सी है वो क्या करती है, पुल करती है। पुल किसको करती है? जिसके साथ तो लगी हुई है। तो किसके साथ लगी है? नीचे सिस्टम, ऊपर रस्सी, उस रस्सी ने सिस्टम को पुल करा, पुल करा तो वैल्यू आ गई T2, और कोई फोर्स है नहीं तो इन दोनों को करना था बराबर, तो T2 की मेरे पास वैल्यू आ गई M2G। अब सिमिलरली जब मेरे को पता करना है T1, उसके लिए मैं क्या करूं? तो फिर से अपन एक बार इस डायग्राम को दोबारा बनाते अगर, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज मिलती M1 और यहां मिलता M2। अब ढूंढनी है मेरे को टेंशन इसकी, तो मैं क्या करूं? मैं गैस करता हूं, मैं सिस्टम बनाता हूं। ये रहा जी सिस्टम, इसके अंदर जो भी चीजें आ गई वो सारा मेरा परिवार है, और मुझे क्या पता करना है उस परिवार पर बाहरी फोर्सेस क्या क्या लगी। तो क्या क्या लगी? सबसे पहले तो इन दोनों मासेस मेरे सिस्टम में आ गए, तो दोनों का नीचे को वेट लगता M1 प्लस M2 इंटू G, ऊपर को क्या लगता? अब यहां सिस्टम की बाउंड्री खत्म हो गई, तो ये तो सारा नहीं कंसिडर करना अपने को अंदर वाला। अब मैं इस स्ट्रिंग की टेंशन तो नहीं कंसिडर करूंगा, ये तो मेरी फैमिली के अंदर आ गई, ये तो इसको भी पुल कर रही है, उसको पुल कर रही है, तो अंदर का मसला हो गया, वो नहीं देखना अपने को देखना बाहर से क्या लगा। बाहर से है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये मेरा सिस्टम, ऊपर एक स्ट्रिंग पुल कर रही है, कितनी वैल्यू से? जो भी उसके अंदर टेंशन है T1। फिर से बराबर हुए तो T1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? M1 प्लस M2 इंटू G। तो फिर से हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि भाई सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम बनाना ऐसे है कि बाउंड्री वहाँ से पास करे जिस चीज़ को सॉल्व करना होता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करना था तो मैंने बाउंड्री यहाँ से निकाली, जब मैंने इसको सॉल्व करना था तो मैंने बाउंड्री यहाँ से निकाली। और एक मासलेस स्ट्रिंग में फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसको मिड से निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, कहीं से भी रैंडमली निकाल दो, टेंशन तो सब जगह सेम होता है। फ़र्क पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्ट्रिंग है जी मास M की, स्ट्रिंग के पास खुद का मास है और नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है कैपिटल M। अब इसमें टेंशन हो सकता है कि बाय चांस अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग आ जाए, वो अब आप पता करने वाले हैं अभी। तो कह रहा है फाइंड द टेंशन एट पॉइंट्स A, B एंड C। A, B, C 3 पॉइंट्स हैं, टॉप, बॉटम एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन इन दोस पॉइंट्स? अब जब स्पेसिफिकली पॉइंट ही मेंशन कर दिया गया तो अब मैं बाउंड्री रैंडमली नहीं निकाल सकता, अब मैं बाउंड्री निकालूंगा बिल्कुल तरीके से। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं किसको? फॉर पॉइंट A। तो पॉइंट A के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट A कहां है? पॉइंट A है बिल्कुल ब्लॉक के कांटेक्ट में। तो मैंने एक सिस्टम चूज करा, मैंने कहा मुझे ये पॉइंट सॉल्व करना है, तो इस पॉइंट से बाउंड्री निकालता हूं और ऐसे नीचे को ले जाता हूं। क्लियर है जी? अब जो मेरा सिस्टम है वो सिस्टम क्या है? सिर्फ एक ब्लॉक। स्ट्रिंग को तो मैंने इंक्लूड करा ही नहीं ज्यादा। क्यों नहीं करा? क्योंकि बिल्कुल मेरे को बॉटम मोस्ट पॉइंट में निकालना है, तो बिल्कुल जहां स्ट्रिंग उस ब्लॉक को टच कर रही है वो मुझे सॉल्व करना है, वहां से मैंने बाउंड्री निकाल दी। तो इस सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या हो गया? एक तो नीचे को mg हो गया, और क्या हो गया? ब्लॉक ने देखा ऊपर,
ब्लॉक ने देखा मतलब अपने सिस्टम ने, और सिस्टम में इस बार तो सिर्फ ब्लॉक ही है। ब्लॉक ने देखा ऊपर, क्या नजर आया उसको? पॉइंट ए। क्यों? पॉइंट ए ही तो कनेक्टेड है एम के साथ। तो उसने बोला पॉइंट ए है वो एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करती है पुल, तो ये मुझे ऊपर को पुल करेगा टेंशन एट ए। सॉल्व करेंगे तो टेंशन एट ए कितना आ गया? mg। पहला आंसर आ गया अपना। अब आगे चलें फॉर पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए क्या होना चाहिए? बी पॉइंट देखो जरा, बी पॉइंट की क्या खासियत है? बी पॉइंट है स्ट्रिंग का मिड पॉइंट, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल हाफ में से मैं बाउंड्री निकालूंगा और यहां ऐसे बना दूंगा अपना सिस्टम। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सिस्टम में अब स्ट्रिंग का मास भी ऐड होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में कोई फर्क हमें नहीं पड़ा। जब मैं इस स्ट्रिंग को इंक्लूड कर रहा हूं, इसको इंक्लूड कर रहा हूं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यों? स्ट्रिंग के पास मास है ही नहीं, मास सिर्फ ब्लॉक्स का है, तो वेट में सिर्फ ब्लॉक्स का मास आना है, यहां तो नहीं आना, यहां तो फर्क पड़ेगा। यहां अब मेरे सिस्टम का मास कितना हो गया? मेरे सिस्टम का मास हो गया कि भाई नीचे को एक तो इसका मास आया mg, फिर ये कुछ स्ट्रिंग भी है जो आज सिस्टम के अंदर है, परिवार का मेंबर है, और उसका वजन कितना? मिड पॉइंट है ये, तो आधी स्ट्रिंग हो गई। तो अगर पूरी स्ट्रिंग का मास m था तो आधी स्ट्रिंग का मास कितना होगा? m/2g। अब ये हो गया टोटल वेट ऑफ द सिस्टम विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। फिर अब यहां वाली टेंशंस नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? अंदर है सिस्टम के, बाउंड्री देखो, तो बाउंड्री ये रही। अब बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है? बी। तो इस सिस्टम ने देखा कि जी ऊपर एक स्ट्रिंग है, यहां कनेक्टेड है, पुल कर रही है, तो पुल कर रही है तो कितनी वैल्यू से कर रही है? टेंशन एट बी। सॉल्व करेंगे तो फिर से ये दोनों बराबर, तो टेंशन एट पॉइंट बी मेरे पास कितना आ गया? mg प्लस m/2g। तो ऑलरेडी अपन ये पता कर चुके हैं कि टेंशन एक मास वाली स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग पे मास होता है, अलग अलग उसमें टेंशन आ सकती है। यहां टेंशन आई ए पॉइंट पर कुछ और, बी पॉइंट पर कुछ और सी पर सॉल्व करेंगे ना तो कुछ और निकल के आएगी। वो कितनी निकल के आएगी वो शायद अब तक तो अंदाजा हो चुका होगा हमें, कि जब अपन सॉल्व करेंगे फॉर पॉइंट सी, तो ये रहा अपना अरेंजमेंट, ये रही स्ट्रिंग और ये रहा ब्लॉक। सॉल्व क्या करना है? ये पॉइंट, जिस पॉइंट को सॉल्व करना है वो पॉइंट को ऐसे इंक्लूड कर दिया गया लाइक दिस। अब बताओ मेरे सिस्टम का मास कितना है टोटल? ये भी मेरा सिस्टम, ये सारी स्ट्रिंग भी मेरा सिस्टम, तो टोटल जो मास नीचे को लगा वो हो जाएगा mg प्लस पूरा mg। हाफ नहीं, हाफ इसलिए था क्योंकि आधी स्ट्रिंग इंक्लूडेड थी, अब तो पूरी है, पूरी है तो भाई पूरा मास आएगा। अब ऊपर को क्या लगा? ऊपर कौन है? सिस्टम के ऊपर कौन है बाउंड्री पे कांटेक्ट में? छत है। क्या छत ने स्ट्रिंग पर कोई फोर्स लगाई होगी? बिल्कुल लगाई होगी। क्यों लगाई होगी? स्ट्रिंग ने छत को पुल करा, तो छत ने स्ट्रिंग को वापस पुल करा। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो इस पॉइंट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड थी, अगर स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड थी तो स्ट्रिंग ने छत को पुल करा होता, तो छत ने क्या करा होता? उस स्ट्रिंग को पुल करा होता कितनी वैल्यू से? जो भी उस पॉइंट पर टेंशन होती, क्योंकि जो यहां पे टेंशन होगा, टेंशन एट पॉइंट सी, वही टेंशन सीलिंग पे लगेगा, वही सीलिंग ने वापस लगाया होगा। तो इस बार हमारे पास जो सॉल्व करेंगे तो चीज क्या निकल के आएगी कि टेंशन एट सी इज mg प्लस mg। तो in a massless string, tension is same at all the points, but if a string has some mass, then tension may be different at different points. जरूरी नहीं होता, हर बार नहीं बराबर आती, बल्कि डिफरेंट आती है। हो सकता है कि मास वाली स्ट्रिंग में भी सेम टेंशन आ जाए, लेकिन अलग भी आ सकती है, तो अपन उसको ये नहीं बोलते कि भाई सब जगह सेम होगा, नहीं, we have no right to say that. But in massless string, tension is same at all the points. But if a string has some mass, then tension may be different at different points. और इस एग्जाम्पल में वो डिफरेंट आ भी रहा था, ए पर कुछ और है, बी पर कुछ और है और सी पर कुछ और है।